दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसी है मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली? आपका इतना प्यार मिल रहा है कि मेरे पास उसके लिए शब्द नहीं है मैं आपसे बयां कर पाऊँ। लेकिन मैं अपनी एनर्जी, अपनी एंथू पूरी फार्मर कम्युनिटी, पूरी फिश फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं पूरा सपोर्ट में लगा रहूँगा। और धीरे धीरे मेरा फोकस है कि मैं कम से कम 1000-2000 फार्मर तो ऐसे हों कि जो कम से कम 200-300 एकड़ में फार्मिंग करें। ये मेरा मोटो है। और एक्वा कल्चर, एक्वा फार्मिंग इतना अच्छा, इतना मोटिवेशन फील्ड है हमारा, जिसमें आपको एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। पैरेलली आप प्रोटीन प्रोडक्शन कर रहे हैं। मतलब ये कि जैसे वो हमारा लोगो है डबल इंजन की गवर्नमेंट, ऐसे फिश फार्मिंग में हमारा डबल बेनिफिट है, एम्प्लॉयमेंट प्लस फिश प्रोडक्शन। तो दोस्तों, जो हमारे मोदी जी का सपना है कि आत्मनिर्भर भारत बने, तो इस इंडस्ट्री को डायरेक्ट कोरिलेट करता है। और जो फार्मर्स की इनकम डबल हो, तो मेरी अपनी किसान भाइयों से ये रिक्वेस्ट है, आपका जो इनकम डबल होगी वो डाइवर्सिफिकेशन से होगी। जो आप एग्जिस्टिंग क्रॉप्स कर रहे हैं, आप उसमें कुछ डिफरेंट करें। आप अगर शुगर केन कर रहे हैं तो पार्शियल आप फिश फार्मिंग करें। अगर आप केवल पैडी करते हैं तो पार्शियल आप दूसरा एलाइड काम करें। जब आप डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स करेंगे एग्रीकल्चर एलाइड के, तभी आपकी इनकम डबल होगी। ऐसा नहीं है कि अगर मैं 1 एकड़ में फिश फार्मिंग कर रहा हूं और मैं वहां 5 टन प्रोडक्शन निकाल रहा हूं कार्प्स का, तो मैं अगले 1 साल में 50 टन प्रोडक्शन निकालने लगूंगा। हर चीज़ की एक कैपेसिटी प्लानिंग है, वॉल्यूम प्लानिंग है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रियरिंग पॉन्ड्स की। हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी पॉन्ड फार्मिंग की, कल्चर की। यहाँ पे रियरिंग पॉन्ड्स का प्रोजेक्ट है एक हमारा गवर्नमेंट का, पीएमएसवाई के अंतर्गत। वो प्रोजेक्ट कॉस्ट है मेरी 7 लाख रुपए की। हम उसमें क्या करेंगे कि जो छोटे बच्चे या छोटे सीड, जिसको हम बोलेंगे स्पॉन, सेमी फ्राई, उसको फ्राई कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारा प्रोजेक्ट रहेगा कि हम बच्चों को रियर कैसे करें, नर्सरी मैनेजमेंट कैसे करें। तो जो इसमें 7 लाख रुपए की टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है, अगेन वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करी गई है कि हमारी डेवलपमेंट कॉस्ट क्या है, पहले हमारी वर्किंग कॉस्ट क्या है। हमारी जो रियरिंग पॉन्ड की या रियरिंग सीड्स की जो साइकिल है वो छोटी साइकिल है। वो डिपेंड करेगा हमारा कि हम रियरिंग किसकी कर रहे हैं। अगर आप केवल सेमी फ्राई से फ्राई कर रहे हैं तो हार्डली आपकी 2 to 3 वीक्स। आप फ्राई को फिंगरलिंग बना रहे हैं तो नेक्स्ट 3 मंथ्स की। तो हम एनुअली मिनिमम 3 बार ये साइकिल रोटेट कर सकते हैं। जो छोटे लेवल के किसान हैं और उन्होंने मार्केट थोड़ी स्टडी करके अपने नियर बाय 50-100 फार्मर्स का डाटाबेस इकट्ठा करा है, उनके लिए बेस्ट प्रोजेक्ट हो सकता है। हमें कोई भी प्रोजेक्ट किक ऑफ करने से पहले ये अपने आप का जज करना चाहिए कि हमारे लिए कौन सा प्रोजेक्ट बना है और किसके लिए हमारे लिए सबसे सुटेबल है। तो हमारा जो रियरिंग पॉन्ड प्रोजेक्ट है उसमें जो 5 लाख वो डेवलपमेंट कॉस्ट है, जिसमें हमें अपनी डीपीआर में मेंशन करना पड़ेगा आपको रियरिंग पॉन्ड को डेवलपमेंट एक्सक्यूएशन की कॉस्ट क्या आई। पैरेलली हमने वहाँ पे बोरवेल कराया, उसकी कॉस्ट क्या आई है। और हर कंपोनेंट में हमें उसके बिल्स विद डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, हमें जो शेड बनाएंगे हम उसमें उसकी वो एमबी रिपोर्ट लगानी पड़ेगी। कितनी हमारी वॉल की थिकनेस है, कितने पिलर लगे हैं, किस हाइट पे लगे हैं, क्या हमें उसकी फ्लोरिंग कॉस्ट आई है, क्या रूफ की कॉस्ट आई है। ये सब आपको एमबी रिपोर्ट में मेंशन करना पड़ेगा विद अप्रूव्ड बाय लोकल जेई। ये लोकल जेई आपके बना देते हैं। ये हर जगह है, जहाँ पे हमारा मत्स्य ऑफिस है हर डिस्ट्रिक्ट में, वहीं पे हमारे बाकी इरिगेशन डिपार्टमेंट के जेई हैं, पीडब्ल्यूडी के जेई हैं, ये सब हमें इसमें हेल्प कर सकते हैं। पैरेलली हमें जो इसमें ये देखना होगा कि जो हमारी रिमेनिंग 2 लाख रुपीज़ कॉस्ट है, वो हमारी कॉस्ट है फर्स्ट बैच को रियर करने की, फर्स्ट बैच को सेमी फ्राई टू फ्राई बनाने की, फर्स्ट बैच को फ्राई टू फिंगरलिंग बनाने की। उसमें हमारी मेन कॉस्ट आएगी कि जो हम उससे मार्केट से बच्चा परचेस करेंगे सेमी फ्राई। हम एवरेज 1 हेक्टेयर के प्रोजेक्ट में बहुत ही ईजिली 4 लाख तक फ्राई बहुत ईजिली स्टॉक कर सकते हैं, राइट। अब हमें उसको फीड खिलाना है, उसकी कॉस्ट आएगी, मार्जिनली मेडिसिन की कॉस्ट आएगी। हमें ये देखना है कि हमारे जो नियर बाय फार्मर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट किस चीज़ की ज़्यादा है। अगर वो फिंगरलिंग की ज़्यादा है तो वी कैन परचेज फ्राई और उसको फिंगरलिंग विद इन 90 to 100 डेज में हम उसको करेंगे। देन हम उसको पार्सल सेल करते रहेंगे। हमें जब भी रियरिंग करेंगे तो हमें फर्टिलाइजेशन कॉस्ट पे बड़ा फोकस करना है। और जितना छोटा सीड होगा उसकी जो फीड रहेगा उसका प्रोटीन कंटेंट उतना ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जो हमारा छोटा सीड रहता है उसको एनर्जी हमारा प्रोटीन कंटेंट से मिलती है, वो कार्बोहाइड्रेट को नहीं डाइजेस्ट कर पाता है। तो ये टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट हमारी 7 लाख की है।
5 लाख आपका डेवलपमेंट कॉस्ट, 2 लाख आपकी वर्किंग कॉस्ट। हम एक ईयर में, एक स्पैन 9 to 10 मंथ्स में कम से कम 3 बार हम उसकी कॉस्ट को रिवाइव कर सकते हैं। हमें जब भी हम रियरिंग पॉन्ड्स बनाएंगे तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान में क्या रखना है, हमने क्या स्टॉकिंग करी है, क्या हमारा सर्वाइवल आया है, क्या हमने रियरिंग साइज करना है, ये डिपेंड करेगा। क्योंकि जो आप बायोमास ही एंड ऑफ द डे, जब एक एज के बाद बायोमास सेल करते हैं, इनिशियली हम काउंट बेस सेल करते हैं, क्या उसका एवरेज साइज था बाय वेट और बाय इंचेस या बाय mm, और हमने किस प्राइस सेल करा है। ये सारे कंपोनेंट्स हम अपने DPR के आउटपुट में मेंशन करेंगे। क्योंकि अगर हमारे बहुत ही छोटे लेवल के किसान उस पर भी हमारा कुछ प्लान करेंगे लोन लेने का या कुछ भी, तो क्योंकि बैंक आपको आपका ड्यू डिलिजेंस तो करता ही है प्रोजेक्ट की, पहले ये भी चेक करता है कि आपकी आउटपुट आप बैंक की किस्त कैसे वापस कर पाएंगे। तो दोस्तों बने रहे अपने PVR एक्वा यूट्यूब चैनल पर, और मैं आपको इस वीडियो सीरीज में 7 लाख के प्रोजेक्ट पे भी मैंने डिस्क्राइब किया है, मैं 50 लाख के प्रोजेक्ट पे भी डिस्क्राइब करूंगा, और 6.5 करोड़ के प्रोजेक्ट पे भी आपको डिस्क्राइब करूंगा कि DPR के क्या क्या कंपोनेंट है और आपको कौन कौन से कंपोनेंट कैसे कैप्चर करने हैं। धन्यवाद।